मटेरियल कंट्रोल की सीरीज़ में अगला टॉपिक है हमारा स्टोर ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल। इस टॉपिक में सबसे पहले स्टोर कीपर, उसके फंक्शंस और उसकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं हम ये देखते हैं। तो स्टोर कीपर जो होता है वो जो मटेरियल जो रिसीविंग डिपार्टमेंट रिसीव करके अप्रूव करता है जिस मटेरियल को, वो मटेरियल स्टोर कीपर के पास जाता है और वो स्टोर कीपर उसको वेल ऑर्गेनाइज करके अलग अलग क्लासिफाइड करके उनका कोडिफिकेशन करके उनको प्रॉपर बिन में अरेंज करता है और साथ ही साथ रिसिप्ट और जो हम इशू करते हैं मटेरियल उसका पूरा डाटा उसको स्टोर करता है। आगे आने वाले जो हमारा परचेस ऑर्डर जो वो बनाएगा उसके अकॉर्डिंग वो किस तरह से कौन सा मटेरियल कब उसको बुलाना है इस चीज़ को मेंटेन करता है। परचेस ऑर्डर प्रिपेयर करता है और डिपार्टमेंट को भेजता है मटेरियल परचेस करने के लिए। तो इसकी अलग अलग जो ड्यूटीज़ हैं वो है, पहले टू रिसीव गुड्स फ्रॉम द रिसीविंग डिपार्टमेंट, चेक देम एंड कीप देम इन प्रॉपर बिन्स। गुड्स जो है वो रिसीविंग डिपार्टमेंट से रिसीव करता है, उनको चेक करता है और प्रॉपर बिन में क्लासीफाई और कोडिफाई करके उनको अरेंज करता है। दूसरा है टू यूज़ द मटेरियल्स टू जॉब ऑन द बेसिस ऑफ स्टोर रिक्वेस्टेशन ओनली आफ्टर द वेरीफाइंग गेट द requestation has been duly approved and signed by the authority। जो मटेरियल जो है उसके पास में रहता है तो वो मटेरियल वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू करता है। उसका जो किस बेस पर इशू करता है, जो रिक्वेस्टेशन आती है मटेरियल की उसके पास में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की जो रिक्वेस्टेशन आती है कि हमें इतना मटेरियल चाहिए और इस तरह का मटेरियल चाहिए और उसको और वो रिक्वेस्टेशन प्रॉपरली अप्रूव होती है अथॉरिटी के द्वारा, तो उसको वो इशू करता है। तीसरा है to enter all the receipt and issues in the bin card to show the balance on the date of last entry। जितनी भी वो रिसिप्ट मटेरियल जितना भी वो रिसीव करता है और जितना मटेरियल वो इशू करता है तो उसको वो प्रॉपर बिन कार्ड में उसका डाटा कलेक्ट करता है, उसका डाटा बनाता है और उसको शो करता है। और साथ ही वो बैलेंस जो लास्ट में जो बैलेंस बनता है मटेरियल और इशू करने का और मटेरियल रिसीव करने का जो बैलेंस है, मतलब लास्ट में जो इशू करने के बाद स्टोर में जितना बैलेंस बचा होता है उसको शो करता है। इसके साथ फोर्थ वाला है तो टू चेक द ordering point of different materials under the charge and prepare the purchase requestation from the submission of purchase department। जो परचेज डिपार्टमेंट को जो परचेस रिक्वेस्टेशन मटेरियल परचेस करने के लिए भेजता है उसके पहले जो ऑर्डरिंग पॉइंट है, जो मटेरियल का ऑर्डरिंग पॉइंट क्या होता है कि मटेरियल जैसे कि हमने 1000 क्विंटल मटेरियल हमने बुलाया है, वो क्विंटल मटेरियल हमको 3 मंथ में लगने वाला है, तो वो जो 1000 क्विंटल हमने बुलाया उसमें से 30 क्विंटल मटेरियल जब बच जाएगा तो उस समय हमको ऑर्डर प्लेस करना है। तो ये जो 30,000 मटेरियल का जो पॉइंट है इसको ऑर्डरिंग पॉइंट कहा जाता है। इस दिन हमको ऑर्डर प्लेस करना है और इसको वो चेक करता है कि उसको कौन सा मटेरियल जो है ऑर्डरिंग पॉइंट पे पहुंच गया है कि जिससे उसका ऑर्डर प्लेस करना है। पांचवा है टू टेक प्रिवेंटिव एक्शन अगेंस्ट द डिट्रैक्शंस, इवोपरेशंस, एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर, फायर एंड थेफ्ट एंड मेंटेन द प्रिजर्व मटेरियल ड्यूरिंग द स्टोर। वो ये निर्धारित करता है कि कोई जो मटेरियल हैं, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो समय के साथ साथ मतलब एटमॉस्फेयर से क्रिया करके जो कुछ मटेरियल जो हैं उसमें रस्ट जमा हो जाती है, कुछ मटेरियल इवोपरेट हो जाते हैं और कुछ जल जाते हैं।
तो वो ये निर्धारित करता है कि ये जो मटेरियल, क्योंकि ये मटेरियल हो नहीं है, जैसे मट्टी का तेल हम खरीदते हैं तो मट्टी का तेल कुछ दिन बाद उड़ जाता है और उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। इसी तरह से और दूसरे भी मटेरियल्स होते हैं जिनकी क्वांटिटी कम हो जाती है, तो वो निर्धारित करना कि उसकी क्वांटिटी जितनी कम से कम हो, मतलब क्वांटिटी मेंटेन करने का काम भी वही करता है। सातवां है टू रिसीव बैक टू रिटर्न मटेरियल फ्रॉम द वर्क। जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वहाँ जितना मटेरियल यूज़ हुआ उसके बाद जो मटेरियल स्टोर को वापस का रिटर्न किया जाता है उसको रिसीव करता है और उसकी एंट्री करता है बिन कार्ड में। आठवां है टू रिसीव द एब्सोल्यूट स्टॉक वेस्ट एंड स्क्रैप मटेरियल। इसके साथ ही साथ वो जो है जितना मटेरियल उसके पास में है तो उस मटेरियल में कितना मटेरियल एब्सोल्यूट मटेरियल है, मतलब कितना वास्तव में मटेरियल है, कितना स्क्रैप है मतलब कितना जो है वो कचरा है उसमें, और कितना जो है वो वेस्ट मटेरियल है, कितना ख़राब हो गया और कितना कचरा है, ये सब उसको मेंटेन करके रखता है अपने बिन कार्ड में। अब ये तो हो गया हमारा स्टोर कीपिंग के बारे में। अब जो हमारा जो स्टोर है उसकी लोकेशन और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कहाँ कहाँ होनी चाहिए, इसके लिए जो स्टोर कीपर है वो क्या करता है। तो लोकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टोर डिपार्टमेंट होना कहाँ चाहिए। तो लोकेशन के हिसाब से जो स्टोर डिपार्टमेंट है उसको ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पर जो कि रोड साइड हो, मतलब जो गोडाउन है उनका वो रोड साइड होना चाहिए, जहाँ पर ट्रक जो है वो इजीली आ जा सके जो मटेरियल, या फिर वो रेलवे स्टेशन के पास में हो, या और यदि वो ट्रांसपोर्ट बाय रोड होता है तो जो सप्लायर है उसके यहाँ से स्टोर तक जो मटेरियल है वो इजीली आ जा सके। ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन में जो है स्टोर मतलब उसको जो ऑर्गेनाइज करना है तो उसके लिए बोलता है कि वो इम्पोर्टेंट ऑफिशियल इन द ऑर्गेनाइजेशन कैन चेन, मतलब जो आर्टिकल्स हैं, है ना, जो आर्टिकल्स मतलब जो आइटम हैं, जो मटेरियल जो वहाँ पर स्टोर में रखा जाना है तो उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए उसको क्लासिफाइड करता है कंजप्शन के हिसाब से, मतलब यूसेस के हिसाब से, मटेरियल के नेचर के हिसाब से और उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑर्गेनाइज करता है, और उसको रखना अलग अलग बिन में, अलग अलग क्लासिफिकेशन और कोडिंग करके रखना। और उसके बाद जो मतलब जो एटमॉस्फेयर के हिसाब से अगर किसी तरह का कोई लॉस हो रहा है तो उस लॉस को कितना कम से कम किया जा सके, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जो होता है उसका काम होता है और वही इसको ऑर्गेनाइज करता है। Physical stock should be done regularly without notice by the checking staff, and machine or balance should be tested as regular intervals। जो उसके पास में जो मटेरियल आता है वापस, फिजिकल स्टॉक जो वापस आता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, उसको रखना, उसको रेगुलरली उसको चेक करना बिना किसी नोटिस के, और इसके साथ ही साथ जो मशीन्स हैं उनको चेक करना और उनकी जो कंडीशन है उसको चेक करना, उसका बैलेंस बनाना। और ये जो काम है ये या तो वो डेली कर सकता है या इंटरवल्स के हिसाब से, मतलब 6 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जितने दिन का वो इंटरवल्स बनाता है उस हिसाब से वो कर सकता है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल जो है वो बिन कार्ड में उसको शो करता है, और एक्चुअल बैलेंस जो है उससे जो मैनेजमेंट है उसको बताता है कि उसके पास में एक्चुअल बैलेंस कितना है, मतलब एक्चुअल मटेरियल कितना है, वेस्ट कितना है और स्क्रैप कितना है उसके पास में। और जो वेस्ट और स्क्रैप है उसको वो डिस्पैच करता है, मतलब उसको बेचने का भी उसको अधिकार होता है कि उसको बेच सकता है वो।
अब जो बिन कार्ड है, बिन कार्ड क्या होता है? तो बिन कार्ड एक कार्ड होता है जिसमें जो मटेरियल उसके पास में स्टोर कीपर के पास में आता है, उस मटेरियल को वो सबसे पहले तो मटेरियल रिसीव करता है, उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन करता है कि किस किस नेचर का मटेरियल है, मतलब नेचर के हिसाब से, उसकी यूजेस के हिसाब से, या उसका मटेरियल की अलग अलग क्वांटिटी या क्वालिटी के हिसाब से वो उसको मटेरियल को क्लासिफाई करता है, कोडिफाई करता है, और उसके बाद वो बिन कार्ड में उसकी एंट्री करता है। साथ ही साथ बिन कार्ड में उसकी एग्जिट की एंट्री भी करता है। एग्जिट मतलब उसको इशू करने की, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इशू करने की एंट्री भी करता है। तो बिन कार्ड जो है वो कुछ इस तरह से बनाया जाता है। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे आ जाता है बिल नंबर आ जाता है, किस बिल नंबर का है वो मटेरियल, उसके बाद मटेरियल का कोड, मटेरियल का नाम, मटेरियल लोकेशन कहाँ रखा हुआ है, मतलब कौन से बिन में रखा हो, बिन का नंबर, इसमें स्टोर लेजर में कहाँ पर इसको दिखाया गया है, मैक्सिमम लेवल कितना था मटेरियल का, मिनिमम लेवल कितना रहना चाहिए मटेरियल का, और ऑर्डरिंग लेवल मतलब ऑर्डरिंग पॉइंट, कितने मटेरियल बचने पर हमको ऑर्डर देना है, ये ऑर्डरिंग पॉइंट कहलाता है। ऑर्डरिंग पॉइंट यहाँ ऑर्डरिंग क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी, ऑर्डरिंग क्वांटिटी कितनी रहेगी, और यहाँ पर यूनिट्स लिखता है वो। उसके बाद यहाँ पर रिसिप्ट करने की जो एंट्री बनती है, तो डेट, क्वांटिटी, ऑर्डर नंबर, क्वांटिटी, डेट, ये रिसिप्ट करने की, इशू करने की डेट, रिक्वेस्टिंग नंबर, क्वांटिटी, और बचा, अब यहाँ से हमने रिसीव किया था, यहाँ हमने इशू कर दिया, बचा हुआ बैलेंस यहाँ पर क्वांटिटी बैलेंस किया जाएगी। चेक करने के बाद डेट और उसका इंटरवल्स, मतलब डेट चेक करने के बाद जिस डेट को उसने मटेरियल चेक किया, उस डेट को उसका जो भी रिकमेंडेशन है, जो भी रिमार्क होगा वो बताएगा उसमें नीचे। गुड्स रिसीविंग नोट्स है ये और यहाँ पर रिसिप्ट और रिक्वेस्टेशन है। इसके बाद नीचे यहाँ पर स्टोर कीपर और जो अथराइज्ड अथॉरिटी है उसका सिग्नेचर हो जाता है यहाँ पर।